नमस्ते दोस्तों। आज हम मैथ का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और एक सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्रूव दैट रूट थ्री इज़ इरेशनल। तो अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड्स में अक्सर पूछा जाता है। चलिए बनाते हैं। इरेशनल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें रूट थ्री को क्या करना, अज्यूम करें कि ये रेशनल है। लेट अज्यूम रूट थ्री इज रेशनल। हम लोग जानते हैं रेशनल क्या होता है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर। तो जब रूट थ्री को रेशनल हमने माना तो रूट थ्री क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q क्या है, p एंड q आर को प्राइम। क्या है, को प्राइम। क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ रूट थ्री का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा p अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। रूट थ्री का स्क्वायर होता है, रूट थ्री का स्क्वायर होगा थ्री। p और q का स्क्वायर p स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर। इधर से क्यू स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। ये थ्री को नीचे भेजेंगे तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री। यहाँ से हमें एक चीज़ पता चला कि देयरफॉर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई थ्री। p स्क्वायर थ्री से डिविजिबल है। जब p स्क्वायर थ्री से डिविजिबल है तो p क्या होगा, p इज डिविजिबल बाई थ्री। p भी क्या होगा, थ्री से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई थ्री। यहाँ p स्क्वायर थ्री से डिविजिबल है, ये तो पता चल रहा है, लेकिन यहाँ p थ्री से कैसे डिविजिबल है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कैसे डिविजिबल। जैसे मान लीजिए 9 है, थ्री से डिविजिबल है, थ्री थ्री ज़ा 9। ये क्या है, थ्री का स्क्वायर है, तो थ्री क्या होगा, थ्री से डिविजिबल होगा वन टाइम्स। तो बस यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर p स्क्वायर थ्री से डिविजिबल है तो p क्या होगा, p इज ऑल्सो थ्री से डिविजिबल होगा। इसके बाद क्या करेंगे, लेट p इज इक्वल टू थ्री सी अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये p इज इक्वल टू थ्री सी अज्यूम की, और थ्री सी का वैल्यू कहाँ, p जहाँ है p पे वैल्यू पुट कर देते हैं। p बराबर थ्री सी है, तो p जहाँ पे वहाँ क्या रख देते हैं, थ्री सी रख देते हैं। वो जो हमने एज्यूम किया p बराबर थ्री सी, तो यहाँ पे इस इक्वेशन फर्स्ट में p का वैल्यू रख देते हैं थ्री सी। यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। p बराबर थ्री सी का वैल्यू कहाँ पुट कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या था, इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या है, थ्री क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो इसे यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, थ्री क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो थ्री क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p के जगह पे क्या रखना है हमें, थ्री सी। तो थ्री सी का होल स्क्वायर, p का वैल्यू थ्री सी और स्क्वायर का स्क्वायर, थ्री क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन सी स्क्वायर। यहाँ से थ्री से ये थ्री टाइम्स कटेगा तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री सी स्क्वायर। यहाँ से सी स्क्वायर
3 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 3, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं कि क्यू स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ बोलेंगे क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। जब क्यू स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ से हमें पता चला कि पीछे p भी 3 से डिविजिबल हो रहा था और यहाँ q भी क्या है 3 से डिविजिबल है, तो हम लोग बोल सकते हैं therefore p and q have at least 3 as a common factor। तो हम लोग बोल सकते हैं पी एंड क्यू का कम से कम एक फैक्टर तो 3 है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that P and Q are co-prime। ये लाइन का मतलब क्या है, तो P एंड Q क्या एटलीस्ट 3 क्या होगा कॉमन फैक्टर होगा, लेकिन हमने माना क्या था P और Q क्या है को प्राइम नंबर। हमने स्टार्टिंग में क्या अज्यूम किया था रेशनल, और P एंड Q कहाँ पे को प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है वो 1। लेकिन यहाँ पे तो क्या आ रहा है 3 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब 1 के अलावा 3 भी इसका फैक्टर है, तो हमने जो अज्यूम किया था वो तो गलत हो गया। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा जो हमने माना था वो गलत, तो सो आवर assumption इज रॉन्ग। जो हमने माना था वो गलत हो गया, रॉन्ग। that is √3 is rational। जो हमने माना था कि √3 रेशनल वो तो गलत निकल गया assumption। सो √3 क्या है, √3 इज इरेशनल। हमारा अजम्पशन गलत हो गया, ये रेशनल नहीं है तो क्या होगा √3 क्या है इरेशनल नंबर। ठीक, तो यही हमें प्रूफ करना था तो कि √3 को दिखाइए इरेशनल है, और हमने यहाँ पे शो कर दिया बाय द कंट्राडिक्शन मेथड। इस पूरे मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इससे हमने प्रूफ कर दिया कि √3 क्या है इरेशनल नंबर। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा हमने इसे प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व किया। हमने सबसे पहले क्या किया अज्यूम किया, हमने सबसे पहले अज्यूम किया कि √3 क्या है रेशनल माना। सबसे पहले रेशनल जो दिया नंबर था उससे हमने क्या किया रेशनल माना। उसके बाद कुछ स्टेप 2 क्या किया हमने मैथमेटिकल स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, फिर सॉल्व किए। यहाँ से हमें पता चला कि पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो पी भी 3 से डिविजिबल होगा। फिर हमने माना फिर हमने यहाँ पे लेट किया p इज इक्वल टू 3c। 3c का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, इक्वेशन फर्स्ट मेरा ये था 3q² इज इक्वल टू p²। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मालूम चला कि q² डिविजिबल बाई 3 है, तो q भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से एक चीज़ हमें पता चला देयरफॉर p एंड q हैव एट लीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, मतलब p और q का कम से कम 3 क्या होगा कॉमन फैक्टर होगा। लेकिन हमने शुरू में क्या माना था p और q क्या है को प्राइम नंबर, तो ये तो गलत हुआ। को प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसका सिर्फ ओनली 1 फैक्टर होता है, वो भी क्या 1।
सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने माना था वो गलत हो गया, तो मतलब हमने क्या माना था √3 रेशनल, वो गलत हो गया, तो क्या होगा √3 इरेशनल नंबर। प्रूफ हो गया। तो दोस्तों इसे अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको कोई स्टेप समझने में दिक्कत आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।